नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार देखेंगे आप चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और परिश्रम में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है। योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है। कैसी भी परेशानियां आ जाए, किसी प्रकार की सिचुएशन आ जाए, उससे उबरने की क्षमता रखते हैं। ये आपके हथेली का आकार यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है, जिसको हम हृदय की लकीर कहते हैं, वो अगर आप देखेंगे इस तरह से जाती हुई और सीधा इस प्रकार से दृष्टिगोचर कर रहे हैं। इसमें दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का ये जो भाग है, ये जुपिटर का माउंट है। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। दो आचार्य बैठते हैं, शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी, आचार्य बृहस्पति जी। तो ये प्रथम आचार्य हैं, आचार्य बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं। इनका बहुत जबरदस्त प्रभाव आपकी हृदय की लकीर पे पड़ रहा है। दूसरा, आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, उसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शनि का पर्वत कहते हैं। ये भाग्य स्थान है और इन दोनों का प्रभाव आपकी हृदय की लकीर पे पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ जाने के कारण ये रेखा बता रही है कि आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं। आपकी सोच सकारात्मक है, ये तो माननी पड़ेगी, और बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव पड़ने के कारण अब गुरु क्या है? गुरु ऐसी पदवी वाला व्यक्ति है, ऐसा पद वाला ग्रह है जो सबसे ऊपर है। गुरु से ऊपर कोई पद नहीं है। देवताओं से भी बड़ा पद जिसका है वो आचार्य बृहस्पति का है, जिसको ईश्वर के समकक्ष माना जाता है। इसका प्रबल प्रभाव आपकी हृदय की लकीर पे पड़ रहा है, जिसके कारण आपके मन के अंदर एक प्रबल इच्छा जन्म ले रही है। एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की आपकी इच्छा हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी बलाबल आ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया बहुत ज़्यादा कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़ेंगे, लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, करेंगे, थोड़ा रास्ता तो मिल जाए। इन किन प्रकारें जो भी हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर बता रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, केवल लकीर यही नहीं बता रही है। आप देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ये पूरी तरह से घुमावदार है और यहाँ पे चंद्रमा का इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर स्थान में बैठा है, केंद्रवर्ती बृहस्पति है आपका, और मस्तिष्क रेखा घूम रही है। क्रिएटिव हैं आप बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। क्रिएटिव होने के साथ साथ कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, सोचने की शक्ति भी बहुत तीव्र है, बौद्धिक स्तर भी बहुत ऊंचे किस्म का है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक मैं योग बता रहा हूँ, ये राज सुखों को देता है। जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से स्पष्ट हो, सुंदर हो, बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा उभार लिए हुए हो और जिस तरफ ये देख रही है वो पर्वत भी सुंदर भाव में हो, ठीक है ना। और आपकी ये वाली उंगली इस उंगली से लंबी हो और इससे छोटी हो, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होता है, जो करियर होता है,
उसमें कहीं ना कहीं बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा कार्य चलता है। माने ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। और यही आपकी हथेली की मस्तिष्क की रेखा बता रही है। ठीक है, मानी बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते हैं, जीवन काल के लिए ठोस योजनाएं बना रहे हैं और आने वाले समय में ज़बरदस्त फायदा इसका मिलेगा। कब मिलेगा देखिएगा सुंदर रूप में। ध्यान से देखें, आपकी हथेली में निम्न मंगल से एक रेखा जारी है। कहाँ? सूर्य पे एक रेखा और जारी है, सूर्य पे। एक तो जीवन काल के 43वें वर्ष में हो सकता है कहीं ना कहीं मौका मिले, मानी 2022 के मिडिल में कहीं ना कहीं मौका मिलने की संभावना है, लेकिन ये पुरजोर वाला नहीं है, आंशिक है। इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा, आपका जो है बर्ताव, आपका जो जान पहचान है उससे फायदा होगा। लेकिन जीवन काल के 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में राहु पूरी तरह से सूर्य से मिलन कर रहा है, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रहा है। जहाँ यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, कार्यों को विस्तार मिलेगा, सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होने की संभावना को ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। और उस दौरान आप देखेंगे 46वें वर्ष के बाद जो योग बन रहा है, ये राहु तो सूर्य से मिलन तो कर ही रहा है, इसके गुणों में वृद्धि कर रहा है। साथ में देखें आप, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो है एक शानदार चतुष्कोण बन रहा है। यह अभी पुष्ट नहीं हुआ, जीवन काल के 46 से 48 के बीच में ये पुष्ट हो जाएगा और ये अपना फल देगा। गुरु पर्वत पे है, कुशल प्रशासक हो जाएंगे। ठीक है ना, कुशल प्रशासक का मतलब आप जानते हैं, सरकारी नौकरी पे या तो बहुत उत्तम पद की प्राप्ति हो जाएगी या राजनीति के क्षेत्र में जो है आपका पदार्पण हो जाएगा। कुशल प्रशासक होंगे और चाहे कितने भी साधारण घराने में आपने जन्म लिया हो, अत्यंत उच्च पद तक पहुँचेंगे, पूरे समाज में सम्मान पाएंगे। किसके कारण? देवगुरु बृहस्पति के कारण। और देवगुरु बृहस्पति क्या है? आपके इष्ट ग्रह हैं। आपके जो इष्ट ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ठीक है ना। अब एक चीज और देखिएगा क्या योग बन रहा है, साथ में देखते हैं, फिर और चीजों का भी विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी मणिबंध की पहली रेखा है, बहुत सुंदर है। ये रेखा स्वास्थ्य रेखा है। ये रेखा आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बता रही है। आने वाले समय में शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में, आरोग्य के मामले में लकी रहने वाले हैं, बहुत अच्छा लकी रहने वाला है। दूसरी रेखा अगर आप देखेंगे, ये अर्ध विकसित है, पूरी नहीं पहुंच रही है। कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क न लें, ठीक है ना, जिससे धन का नुकसान हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में, भावनाओं में आके लिया गया निर्णय धन का नुकसान को दिखा रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है धन और संपत्ति की रेखा है। ठीक है ना। निश्चित रूप से आने वाले समय में धीरे धीरे करके ही सही धन और संपत्ति के मामले में भी लकी रहेंगे। तीसरी रेखा बहुत सुंदर है, ये रेखा है सुख की रेखा। देखो, जीवन में स्वास्थ्य है, धन है, लेकिन सुख नहीं है तो क्या फायदा। जैसी जैसी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करेगी, मानी आपको सुख मिलने वाला है। और ज़्यादातर जो चीज़ें अच्छी हैं वो 46 ईयर से दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी तीव्र गति से जो चीज़ें आ रही है 48 से 54 के बीच बहुत बड़ा घटनाक्रम को दिखा रही है।
अब रुकिएगा यहीं पे नहीं, चौथी रेखा है, वाह, सम्राट रेखा। जब ये भी स्पष्ट हो जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा और ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी, सम्राट योग बनाएगी। यानी राज मुद्रिका आपके पास होगी, आपके पास अधिकार होंगे, जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, काम होकर रहेंगे। ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं, आपका कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना होता है, और आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये है, और ये आपकी रेखाएं यहाँ पे बता रही हैं। अब कुछ इनको मिटा लेता हूँ, कुछ चीज़ों की और जाते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं आपकी हथेली। बड़े सुंदर ढंग से देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीवन रेखा देखेगा, आपकी जीवन रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल के 46वें वर्ष तक तो माने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अस्थायित्व नहीं है, लेकिन उसके बाद अस्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में स्मूथता आती हुई दिखाई दे रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है, समर्पित रहेंगे। यहाँ से देखेंगे एक रेखा इस तरह से जाती हुई भी दिखाई दे रही है, और ये केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह बना रही है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, और यात्राओं का मौका भी आपको जीवन में ज़बरदस्त मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे। अब देखेगा एक चीज़ और देखेगा, अब यहाँ पे देखेगा कि आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से जारी है, ये अगर देखें तो इस तरह से जारी है, मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी है, जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा देखें तो एक इस तरह से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, और एक इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन 3.5 वर्ष के अंदर ये पुष्ट होंगी। जीवन काल के 46वें वर्ष के अंदर अंदर ये पुष्ट हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे अर्ध विकसित एम का आकार बन रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शंकर और माँ आदि शक्ति आपकी इष्ट देव और इष्ट देवी हैं। जितनी इनकी जो है आप आराधना करेंगे, समर्पणता रहेगी, इनके चरण पकड़ लेंगे, जीवन में निश्चित ही जो है एक सर्वश्रेष्ठतम दिव्य स्तर तक ये आपको पहुंचाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब आपकी कीर्ति जो है दिनों दिन बहुत विकसित हो जाएगी, दिव्यता को प्राप्त होंगे, भव्यता को प्राप्त होंगे। लेकिन जीवन काल के 46वें वर्ष तक अधूरापन कहीं न कहीं रहेगा। उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन काल के 48 से लेकर 54 के बीच में बहुत सुंदर समय है आपका, लेकिन चीज़ों को चलाते जाइएगा, पॉजिटिव सोच रखिएगा, ईश्वर में विश्वास रखिएगा, पूर्ण समर्पण रखिएगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा, उस क्रिया को करने से बहुत जादुई तरीके से अगर मैं कहूँ तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। व्यापार अभी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी व्यापार में मत जाइएगा। अगर व्यापार में जाना चाहते हैं तो अपने शुक्र के ठीक होने पर ही व्यापार में जाइएगा। कम से कम 2.5 वर्षों तक व्यापार में मत जाइएगा, कोई बहुत बड़ा जो है यूनिक पहचान नहीं बन पाएगी। व्यापार का चलना न चलना अलग चीज़ है, लेकिन एक पहचान जो होती है ना, जो बननी चाहिए ना, वो अभी व्यापार में नहीं बन पाएगी। क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे मानसिक मन को बहुत विचलित करता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रमा के साथ मिलके। और सभी चीज़ों का वैसे मैं उपाय आपको दे दूंगा। अब देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली हल्की झुकी हुई है, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं।
ईश्वर में विश्वास है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। यहाँ पे ये पूरा जो है खुला हुआ है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो खर्चीला स्वभाव दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मिडिल फिंगर सीधी है, लंबी है। इसका मतलब क्या है? मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। रिंग फिंगर देखें, इस तरह से साफ मुड़ी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। और यहाँ पे देखें, यश पाने की चाह, नीम फेम पाने की चाह, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है आपके अंदर। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। ये नेगेटिव है जीवन काल में। क्या नेगेटिव है? जब भी शनि 7.5 में होंगे, जब भी ढैया में होंगे या बकरी स्थान में होंगे, जीवन में गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ ये तृतीय पोर भी देखे, इसमें छिद्र है। जीवन काल के 46वें वर्ष तक कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष रहेगा, या धन का महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार इन तीनों में से एक चीज़ जरूर बनी रहेगी। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये जो बृहस्पति की उंगली है, इससे अच्छी खासी बड़ी दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली, और मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है, ज़्यादा नहीं बल्कि बराबर है लगभग। देखिएगा, ऐसा व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, ऐसा व्यक्ति चीज़ों में जोखिम उठाना जानता है। अगर उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए, चाहे बड़ा हो छोटा हो, गिरकर संभलने की क्षमता होती है ऐसे लोगों के पास। लेकिन मिडिल फिंगर के बराबर है तो कहीं ना कहीं जीवन में ईगो प्रॉब्लम भी होती है, और ये व्यक्ति के पतन का कारण भी होता है। ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ईगो प्रॉब्लम के कारण पतन को भी प्राप्त होता है। तो देखिएगा, थोड़ा सा जीवन में ईगो प्रॉब्लम को आड़े मत आने दीजिएगा। जब शनि और सूर्य व्यक्ति का प्रबल रूप में हो नेचुरल तरीके से, तो ये जो है ईगो प्रॉब्लम देता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके विचार कौनते रहते हैं, और ये ईगो प्रॉब्लम पतन का कारण होता है। संभल के चलना चाहिए। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव चीज़ों को पीछे करके आगे चलना चाहिए। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है। निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक बड़ी तीव्र रहेगी जीवन में, लेकिन इसके पहले पर्व तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो धन के मैनेजमेंट में हल्की कमी भी रहेगी। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, क्योंकि नाखून बढ़ा दिया है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित तौर पे पड़ेगा। अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से रखने में माहिरता हासिल होगी, किस समय क्या बात रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, और किस बात का समय क्या है, और किस प्रकार से प्रभावी तरीके से रखनी है। ये गुण ज़्यादा विकसित हो रहे हैं और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति की उंगली की तरफ है। आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी रहेगी। लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना, वो बृहस्पति के कारण ज़्यादा है, क्योंकि आपके इष्ट ग्रह जो है वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति का पद मैंने अभी बताया, सभी पदों में से सबसे बड़ा पद है, इनसे ऊपर कोई पद नहीं है। ठीक है ना? इस प्रकार से आप इनको समझें। अंगूठा पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन देखिएगा, अंगूठा इस प्रकार से जब हो तो थोड़ा सा व्यक्ति को जो है ये संघर्ष देता है, और जीवन काल के 42वें
वर्ष तक अगर व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापार में जाता है तो धन हानि दिखाता है। ऐसे जातकों को 42वें वर्ष तक व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि बहुत मजबूरी हो, व्यवसाय करना जरूरी हो, तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति हो, जो परम सुख वाला धन है, वो लेट बनती है। लेकिन 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बहुत अच्छी होने बैठ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कहीं ना कहीं पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आड़े आने बैठ जाती है। योगा प्राणायाम वगैरह अगर करते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर रहती हैं। इस बात को ये दिखाती है। चलिए आगे चलिए। इन दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सी यौ की आकृति है। देखिएगा, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपको छू भी नहीं पाएगा, बल्कि दयावान व्यक्तित्व आपका रहेगा। और यही वो चीज़ है जो आपको सबसे अलग, सबसे यूनिक बना रही है। बहुत अच्छी चीज़। यहाँ पे देखिएगा, ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है, वीनस का माउंट। ये शुक्राचार्य जी हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये द्वितीय आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, देवताओं के नहीं हैं। लेकिन भगवान शंकर हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके ये शिष्य हैं। और मेरे जो तमाम व्यूअर्स हैं वो जानते हैं इसके बारे में। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र उभरे हुए दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहे हैं। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं जीवन में। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान ये करा रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अति बली हो गया है और इसमें लकीरें भी उत्पन्न हो गई हैं। जब ये अति बली होता है, रेखाएं होता है, तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी मन में उलझन रहती है, कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। मनी कितना सब कुछ होते हुए भी जो एक्चुअल खुशियां हैं ने, जो हम खुशहाल जीवन कहते हैं, मिला सब कुछ रहता है, लेकिन खुशियां नहीं रहती हैं, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लाख प्रयास कर लें आप, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये मानसिक संकटों और कठिनाइयों के बीच व्यक्ति का जीवन गुजारती है। क्योंकि क्या है ये सुख का कारक है, शारीरिक, मानसिक और जो है दाम्पत्य जीवन का सुख यही देता है, सुख का कारक है। साथ में देखेंगे, चंद्रमा आपका यहाँ से बहुत अच्छा है, यहाँ से थोड़ा सा हल्का अनबैलेंस है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये इसके साथ मिलकर के मन को कुछ समय तक गड़बड़ रखेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा। कभी कभी व्यक्ति को पछतावा जैसी चीज़ें होंगी, जबकि उसने वैसे कोई चीज़ नहीं की, लेकिन पछतावा जैसी चीज़ें होंगी, भावुकता आएगी या इमोशनली परेशान हो जाएगा, और मन अच्छा नहीं रहेगा, मन बेचैन रहेगा, मन भटकेगा, काम में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, खराब सा मन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा ठीक नहीं है और शुक्र भी दूषित है। और मन के कमज़ोर होने से कहीं ना कहीं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट की दिक्कतें हैं, उसको आने की संभावना को दिखा रहा है। कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस बात की भी प्रबल संभावना है। अब थोड़ा देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को।
यहाँ पे देखो, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके लिए बृहस्पति बहुत अच्छा है। बृहस्पति में चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन उसके लिए चंद्रमा का भी बहुत अच्छा होना जरूरी है, सूर्य का भी बहुत अच्छा होना जरूरी है, और मंगल का भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। ठीक है ना? बृहस्पति ठीक है, लेकिन इन 3 ग्रहों का अच्छा होना, पुष्ट होना बहुत जरूरी है, और इसी पे आपने फोकस करना है। बाकी नेचुरल तरीके से चीज़ें हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं, सफलता मिलेगी, और जो समय मैंने बताया उस समय में सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। निम्न मंगल रेखाओं से पटा पड़ा है, कमजोर है, आत्मविश्वास में कमी देता है, ये मन में उलझन पैदा करता है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए, ज़्यादा खराब हो जाए, तो नेत्र रोग देता है, आंखें कमजोर हो जाती, चश्मा लग जाता है। शरीर में कंपन की समस्या बहुत सारे लोगों में ये देता है, शारीरिक कमजोरी को दिखाता है। ये शरीर की जो जोड़ हैं ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये ब्लड प्रेशर की समस्या को भी देता है। तो सूर्य क्रिया दूंगा, सूर्य क्रिया के साथ साथ जो है इसका उपाय भी एक ही साथ दे दूंगा, तो आप एक स्मूथ तरीके से उपायों को करेंगे तो इसका फायदा आपको होगा। लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और कितनी भी जीवन में परेशानी आए, समस्याएं आए, आने वाले जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे, दूसरों की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहेंगे, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में एक होंगे, दूसरों की मदद करने वाले लोगों में से भी एक होंगे, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अपने कामों पर लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से, और इसका फायदा भी आपको होगा, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर देखें, बृहस्पति कहीं ना कहीं हल्के रूप में शनि की तरफ झुका हुआ है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जो है उभर गया है, ये शनि की तरफ झुक गया, तो परिवार को लेके, उनके भविष्य को लेके, उनके करियर को लेके, कैसे रहेंगे इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं मन में हैं। और ये चिंता तब और बढ़ा देता है जब शुक्र जो है इस प्रकार से रहता है। व्यक्ति को लगता है परिवार का साथ, परिवार की तरफ से खुशियाँ, या मैं परिवार को वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे देना चाहिए, एक पिता को देना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें अभी कुछ समय तक रहेंगी, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बृहस्पति अच्छे हैं, कुछ क्षेत्र हैं, अगर शुक्र भी अच्छा हो जाता है, और जो मैंने रेखाएं बताई हैं ये समय पे अगर अपना प्रभाव देती हैं, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। अगर इन क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हो तो बड़ी कामयाबी निश्चित रूप से आपको हासिल होगी, और समाज में प्रतिष्ठा जरूर आपको मिलेगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। शनि पे देखें तो एक रेखा इधर से निकल रही है, बहुत अच्छी रेखा है। आने वाले समय में ये भी त्रिकोण बना रहा है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन प्राप्त होगा। ये भी अगर पूरी स्पष्ट हो गया तो करियर में स्टेबिलिटी आएगी, धन में स्टेबिलिटी आएगी। शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखेगा सूर्य, सूर्य पे जो रेखाएं आ रही हैं बहुत अच्छा, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है। आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें पूरे रूप में निखर करके, उभर करके नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो गया था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होता है, एक सहज तरीके से, सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली
जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की कमी कहीं ना कहीं रहती है। इसके लिए परस्पर सूर्य क्रिया को करना चाहिए। यदि आप सूर्य क्रिया करते हैं तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने शुरू हो जाएंगे और आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट रहेगा और आपका जीवन बड़ी सहजता से चलेगा। और निश्चित रूप से फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, ना भी हो, तो भी आप सूर्य क्रिया जरूर करें। ये बहुत अच्छा फल देने वाला आपके जीवन में रहेगा। बुद्ध में जो है बहुत अच्छी जो है रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं। सेवा भाव भी आपके अंदर है, 2-4 भाषाओं के जानकार भी हैं और जीवन के अंत तक, बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा रहेगा, इस बात की ओर भी संकेत दे रहा है। और वाणी की शक्ति भी जो है बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा यूँ जारी है तो कहीं ना कहीं भविष्य में पूरी रूप में व्यापार की तरफ आ जाएंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा जो है जीवन में रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।